आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 116 सूरह बकरा। वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। अब मजीद क्या बात करते हैं वो। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने औलाद बना ली। सुभाना, वो तो पाक है। बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द, बल्कि उसी के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है। कुल्लु लहू कानितून, सब इसी के फर्मा बरदार हैं। यानी उन्होंने कहा, इसमें कौन कौन शामिल है? वही तीनों ग्रोह जिनकी बात चलती चली आ रही है पहले से, यहूद, नसारा और मुशरिकीन। यहूद का क्या नजरिया था कि सबका तो नहीं, लेकिन एक उनके कुछ ग्रोह ऐसे थे जिनका ये नजरिया था कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला के अल्लाह ताला की औलाद है। और नसारा का नजरिया हमें पता है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की औलाद करार देते हैं, और मुशरिकीन जो है वो फरिश्तों को अल्लाह ताला की औलाद करार देते हैं। तो तीनों ग्रोहों का ये दावा था। तो आगे जवाब क्या आ रहा है? सुबहाना, कि वो पाक है। सुबहाना हूँ क्या है, या सुबहाना ये एक तस्बीह है। सुबहान अल्लाह का हम एक मफहूम देख लेते हैं कि सुबहाना सब्बहा युसब्बिहु से है, जो इसका फेल है, यानी माजी और मुजारे। मतलब ये है कि तैरना, ख्वाह पानी में तैरा जाए, हवा में या खला में। सूरत अंबिया की आयत नंबर 33 है, कुल्लुन फी फल्की यस्बहून, ये तमाम अपने मदार में तैर रहे हैं। देखिए, यस्बहून का मतलब क्या निकला? तैर रहे हैं। यानी तैरने में किसी चीज का अपनी सतह पर बरकरार रहना जरूरी होता है। तो लफ्ज तस्बीह के माना में किसी को उसकी असल सतह पर बरकरार रखना। क्या माना है तस्बीह का? किसी को उसकी असल सतह पर बरकरार रखना। अब अल्लाह की तस्बीह क्या हुई? तो अल्लाह की तस्बीह ये है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अल्लाह की तस्बीह ये है कि इसका जो मकाम बुलंद है, इसकी जो आला और अरफा शान है, इसको इस पर बरकरार रखा जाए। कोई ऐसा तसव्वुर ना शामिल कर लिया जाए जो इसकी शान के शायान शान ना हो। यानी किसी दर्जे में कोई ऐब या कोई नुक्स या कमजोरी वगैरह उसमें शामिल कर दी जाए। अल्लाह ताला इस सब से पाक है। तो इन सेंटेंस इसका मतलब क्या किया जाता है कि अल्लाह पाक है। आपको पता है कि हम रुकू और सजदों में इस तस्बीह का जिक्र करते हैं। तो उस वक्त जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला पाक है, तो देखिए, जब हमारे माइंड, जब हम ये पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में एक दूसरी बात ये होनी चाहिए कि वो सब कुछ कर सकता है, मैं कमजोर हूँ, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता ना तो मेरा रब सब कुछ कर सकता है। तो ये फीलिंग हमारे हमारे दिल में आनी चाहिए। बहरहाल, तो तस्बीह क्या है कि अल्लाह ताला को परफेक्ट करा देना। ठीक है। और ये परफेक्ट ही रहता है, इसी दर्जे में रहता है, जैसे वो तैरने की बात आई, हर चीज से ऊपर। तो वो पाक है। इन्होंने क्या कहा कि अल्लाह ताला की औलाद है। देखिए, अल्लाह ताला ने कहा वो तो पाक है, वो आसमानों और जमीन का मालिक, बल्लहु मा फिस समावाति वल अर्द, उसी के लिए तो है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। और कुल्लुन लहु कानितून, सब इसी के फर्मा बरदार है। ये जो लफ्ज है ना कानितून, ये बड़ा अहम है। अब देखिए कि ये इसका रूट वर्ड होता है खौफ नून और ता। इसका मतलब तो फर्मा बरदार किया जाता है, लेकिन जाहिर है हम उर्दू मुहावरे में ही मतलब निकालते हैं ना, लेकिन ये ना फर्मा बरदारी से थोड़ा अलग है। जैसे देखिए, आप किसी को कोई काम कहते हैं करने के लिए, ठीक है, उसका एक पहला रिएक्शन तो ये होगा कि अच्छा मैं कर दूंगा या कर दूंगी, और वो काम अपने टाइम लेके कर देता है, यानी कर देता है वो काम किसी न किसी लेवल पे, एक या किसी न किसी वक्त पे वो कर देता है, आपको करके दिखा देता है। दूसरा क्या तरीका है कि आप, दूसरा लेवल क्या है कि आपने किसी को काम कहा, वो फौरन उठा, उसने नहीं देखा कौन सा वक्त है, उसने नहीं देखा मैं कोई काम में मसरूफ हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के उठा, आपके हुक्म की तामील की। यानी हर वक्त, तो कानितून में ना ये वाला लफ्ज शामिल है, ये वाली फर्माबरदारी है कानितून के अंदर, कि हर वक्त रब को खुश करने के लिए तैयार है, जब हुक्म आए, जिस हालत में भी हुक्म आए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि सब उसके फर्माबरदार हैं, लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये पैदा होता है कि काफिर तो अल्लाह ताला के फर्माबरदार नहीं है। लेकिन अगर हम गौर करें तो इनके जिस्म के सारे आजाद किसकी फर्माबरदारी में जुटे हुए हैं? सिर्फ अल्लाह की। तो तौहीद की निशानी तो इंसान के अंदर मौजूद है, अगर वो खुद देखे। जैसे उसकी आंखें हैं, दिल है, कान है, फेफड़े हैं। हर सांस लेने से पहले फेफड़े अल्लाह ताला से पूछते हैं कि अगला सांस लेना है। दिल अपनी अगली धड़कन धड़कने से पहले अल्लाह ताला से पूछता है कि अगली धड़कन लेनी है, मैंने इजाजत है, या वक्त खत्म हो गया है इसका। तो एक वायरस जिसम में घुस जाता है, जैसे चलो कोविड की बात नहीं करते, जुकाम का वायरस ले लेते हैं, क्या बिगाड़ लेते हैं हम, उसका पूरा काम करके निकलता है अपना, जो अल्लाह ने इसको हुक्म दिया करके आता है।
दूध देखें पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, बैक्टीरिया अपना काम कर रहे हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। तो हर चीज हमें बता रही है कि जितनी भी मखलूक है ना अल्लाह ताला की, सबके जो माथे हैं ना वो सजदे से रंगे हुए हैं। तो हमारे लिए क्या सबक है कि क्या हमारा माथा भी सजदे से रंगा? हम कानतून में आते हैं, लेकिन इस किस तरह की फर्माबरदारी में हम अपने आप को प्लेस करते हैं। और फिर देखें, औलाद की बात इन्होंने की, तो औलाद की जरूरत किसको होती है और क्यों होती है? नाम बढ़ाने को होती है ना, कि कहीं इंसान भूला बिसरा ना हो जाए, या दुनिया के कामों को चलाने के लिए औलाद की जरूरत पड़ती है। तो अल्लाह ताला को तो इसकी जरूरत नहीं है। सूरह मरियम की जो आयत है 97 से 99, अभी मैं आपको खुलवा नहीं रही वो आयत, कि वो कहते हैं वक़ालू इत्तख़ज़ रहमान वलदा, कि वो कहते हैं रहमान ने बेटा बना लिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं तकादु समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु व तंशक़्क़ुल अर्दु व तख़िरुल जिबालु हदा, के करीब है कि ये बड़ी यानी बात सुन के आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए, इतनी बड़ी बात की है उन्होंने। तो एक हदीस है कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बनी आदम ने मुझे झुटलाया और मुझे गाली दी। झुटलाना ये है कि मैं दोबारा जिंदा नहीं कर सकूंगा, और गाली ये है कि मेरे लिए बीवी और बेटा बनाया। अल्लाह ताला हमें इन सब चीजों से महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें उसकी हर टाइम उसकी तस्बीह करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। दिया है, देखिए 117, बदी उस समावाती वाला, कौन है वो रब? इजाद करने वाला है आसमान और जमीन का। वाइदा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, जब फैसला करता है किसी काम का तो बेशक वो कहता है हो जा, और वो हो जाती है। तो बदी का मतलब होता है किसी चीज को बगैर किसी चीज से पैदा करना, ठीक है? यानी जीरो से तो नहीं कह सकते, क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंगनेस आप कह सकते हैं। बदी का क्या मतलब है? कि क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है फिर भी बना दिया। हमें हम अपनी अगर मिसाल देखें तो हमें, हम कोई भी नई नई चीजें इंसान भी बना रहा होता है, लेकिन वो किसी एग्जिस्टिंग मटेरियल के साथ बनाता है। अल्लाह ताला क्या है, वो अदम से वजूद में लाने की कुदरत रखते हैं, जिसको हम मोजजाती पैदाइश कहते हैं, जिसको अकल नहीं मानती। खलका का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है कुरान में, जाला का लफ्ज भी आता है। खलका का लफ्ज होता है जैसे किसी मौजूद मादे से किसी दूसरी चीज को बनाना, वो ये भी लफ्ज आता है खलक समावाती वाला। तो पिछली आयत से लिंक करें तो अल्लाह को औलाद की जरूरत नहीं है। वो तो जब फैसला फरमा देता है ना कि कोई चीज हो जाए, तो बस एक कलिमा कहता है कुन, हो जा, फयकून, तो वो हो जाती है। तो आसमान और जमीन कैसे बने? सिर्फ कलमे कुन कहने से। तो अगर हम इन आयात को नसारा के साथ लिंक करें तो वो कैसे होगा? कि वो रब जो आसमान और जमीन को बगैर किसी तख्लीकी मवाद के बना सकता है, क्या वो एक बच्चा बगैर बाप के पैदा नहीं कर सकता? तो हर चीज पर कादिर है। आगे आगे चलते हैं। वक़ाल लल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया, और कहा उन लोगों ने जो इल्म नहीं रखते। पहले भी हमने देखा कौन है वो जो इल्म नहीं रखते, मुशरिकीन, अहले मक्का की बात हो रही है, जिनके पास कोई किताब नहीं है, जो इल्म नहीं रखते। उन्होंने क्या कहा? क्यों नहीं अल्लाह ताला हमसे कलाम करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आ जाती, यानी मौजज़ा क्यों नहीं दिखाता ये नबी हमें? कदालिका क़ाल लदीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम, इसी तरह कहा था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, यानी अहले मक्का से जो पहले लोग थे ना, अल्लाह ताला कहते उन्होंने भी ऐसी बात की। तशाबहत कुलूबुहुम, इनके दिल भी एक जैसे हैं। क़द क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून, तहकीक हमने वाज़े कर दी आयात उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों झुठलाया था? क्या कहते थे? हम क्यों माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको? आपका क्या बैकग्राउंड है? ना तो आपका कोई मुआशरे में कोई बहुत ऊंचा मकाम है, ना आपकी कोई माली हैसियत है। हम कुरैश के सरदार हैं। अल्लाह को तो हमसे कलाम करना चाहिए। और कुरान में ये बार 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 रिपीट हुई है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसे चाहता है नवाजता है। तो इस यानी इस मनसबे नबूवत के लिए जिसे चाहता है चुन लेता है। लेकिन ये क्या कहते थे, ये वही जो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की हुई, ये मक्का और ताइफ की दो वादियों के दरमियान में जो भी अहम लोग थे उनके ऊपर क्यों नहीं आई? यानी इनका मतलब क्या था कि अगर अल्लाह ने हमें चुना होता ना, तो हमारा इतना इन्फ्लुएंस था कि लोग हमारी बात सुनते, तो ये काम आसान हो जाता। अब हम एक यतीम की बात क्यों सुने? या फिर दूसरी बात क्या कहते थे, औतातीना आया, कि हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं ले आता ये नबी? यानी रसूल जैसे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार किया करते थे कि अल्लाह को नहीं मानोगे तो अजाब आ जाएगा, तो कहते थे कि अजाब ले आए फिर।
یا پھر کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہے جو اعلان کرتا پھرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور ان کی بات سننی چاہیے؟ مقصد کیا تھا ان ساری باتوں کا؟ یہ نشانیاں کیوں نہیں دکھاتے اللہ تعالیٰ، ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے؟ یہ تھا کہ رسول کی حیثیت کو ایک سوالیہ نشان بنانا اور اس کو ایز اے پروفٹ چیلنج کرنا، ایز اے پرسنالٹی نہیں۔ ایز اے پرسنالٹی تو ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس مقام پہ رکھا ہوا تھا بعثت سے پہلے، لیکن بعد میں جب رسول ہو گئے تو پھر کیا ایک دم سے ساری کایا پلٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں اب اتنا خوبصورت جواب آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کذالک قول الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح یہ لوگ پہلے والے لوگ بھی یہی بات کرتے تھے، یعنی یہ کام اتنا ٹائم لیس ہے کہ آج کے لوگ بھی یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ رسولوں کی ضرورت نہیں تھی، اور 1400 سال پہلے کے لوگوں نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا، اور وہ جو یعنی صحراؤں میں رہنے والے تھے نا، ان سے پہلے کے جو لوگ تھے، جو سمود تھے یا جو عاد تھے، وہ بھی اسی طرح کی، یا اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اسی طرح کے اعتراضات اٹھائے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم کوئی انوکھا سوال نہیں کر رہے، تم سے پہلے کے لوگ بھی تمہاری والی ٹیڑھی نفسیات رکھتے تھے اور ایسی ہی سوالات اٹھاتے تھے، یہ نئی بات نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یہ پرانی بات ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے ہیں، یعنی صرف الفاظ نہیں ملتے، دل بھی ان کے ایک جیسے ہیں جن سے یہ سوچتے ہیں۔ اور یہ قرآن کا معراج ہے کہ مختلف زمانوں میں رہنے والے، مختلف بستیوں میں بسنے والے کس طرح ایک ہی طرح سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا قرآن میں۔ یعنی all the wrong doers and all the right doers، ان کی سوچ ایک ہی جیسی ہے شروع سے۔ اب جیسے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء آئے، حود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، اس سے پہلے نوح علیہ السلام آئے تھے، تو اب دیکھیے کہ ان کا پیغام بھی ایک جیسا تھا، جو کہ آج شو کرتا ہے کہ سورس ایک ہی ہے، اور جھٹلانے والوں کو آرگیومنٹ بھی وہی سیم تھا۔ اور شیطان بھی کیا کرتا ہے، وہ بھی ایک ہی طرح کے وسوسے ڈالتا ہے نا، ان کو بھی وہ جو اونٹ چلاتے تھے صحراؤں میں، ان کو بھی وہ وہی وسوسے ڈالتا تھا، اور آج جو جہازوں میں گھومتے ہیں ان کو بھی یہی وسوسے ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت جواب دے رہے ہیں ساری باتوں کا نا، کہ یہ ساری جو ان کی سوچ ہے اور یہ جو ان کی جو عمل ہے کیا ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم نے تو ان لوگوں کے لیے اپنی آیات واضح کر دی جو یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم کو وہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے جو تمہیں کنونس کر سکے، اللہ نے پہلے ہی ایسی آیات بھیج دی ہیں جو کہ کنونسنگ ہیں۔ اور کون سوچتا ہے کہ یہ آیات کنونسنگ ہے؟ خود اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بات ہم مسلمانوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم یہاں پہ کسی کو امپریس کرنے نہیں آئے، اللہ نے پہلے ہی ایسا کلام اتار دیا ہے جو کہ نہ صرف امپریسو ہے بلکہ کنونسنگ بھی ہے۔ تو ہمیں وہ کہتے ہیں نا اس کلام کو آگے پہنچانے کے لیے یا لوگوں کو اس کے تھرو کنونس کرنے کے لیے کوئی نیچے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹاپ کوالٹی کی چیز ہے۔ مارکیٹ میں کسی کے پاس ٹاپ کوالٹی کی چیز ہوتی ہے تو وہ کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان آیات کو کون مانتا ہے؟ ہر کوئی نہیں مانتا، بلکہ وہی گروہ ہوگا جو ان کو مانے گا، جو یقین کرنا چاہے گا۔ تو یہ آیات ان کے لیے ہے۔ تو یقین کرنا کیا ہے؟ دل کی حالت ہے۔ اگر دل اوپن ہے نا تو آیات جتنی بھی آ گئی ہیں وہ کافی ہے۔ اور یہ بڑا پاورفل ایکسپریشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس آیت کے اندر دیا ہے کہ تمہیں کنونس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو مزید کچھ وہ معجزے دکھانے کی یا تم سے کلام کرنے کی ضرورت ہے، جو قرآن آ گیا ہے وہی کافی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم کے لوگوں کے بارے میں سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ایک ایسے مشن کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے اور بالکل صحیح سچا مشن ہے، یعنی آپ کو ان کے نیچے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، مگر یہ جو ان کی فکر تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کی وہ کہتے ہیں نا اٹ موسٹ سنسیرٹی ود دا نیشن، اس کی وجہ سے تھی کہ اتنا خلوص تھا ان کے لیے، ان کے دل میں اپنی قوم کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ ماننے کی وجہ سے یہ دوزخ میں چلے جائیں۔ تو اس وجہ سے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بار بار وہ کر رہے تھے۔ تو کیا ہے کہ جو دو کام آپ کو دیے گئے وہ کون سے ہیں؟ بشیر اور نذیر، یعنی بشیر خوشخبری دینے والا کن کے لیے؟ جو مانتے ہیں، جنت کی خوشخبری دے دیجیے، اور نذیر ڈرانے والا ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں، یعنی ان کو دوزخ کی وعید سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ولا تسألوا، آپ سے سوال نہیں پوچھا جائے گا عن اصحاب الجحیم، جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں، یعنی آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے اور کیوں یہ جہنم میں جا رہے ہیں، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ جہنم ویسے تو جہنم کی ایک وادی ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے تیز نگاہوں سے دیکھنا، جیسے شیر اپنے شکار کو گور کے دیکھ رہا ہوتا ہے نا اور فوکس نہیں ہٹاتا وہاں سے، جہنم اسی طرح
जो जहीम है ना वो इसी तरह इनको दबोचने के लिए नजरें जमाए बैठी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है कि आपके पास जो चीज है वो बहुत टॉप क्वालिटी की चीज है, और रसूल खुद भी हमें पता है कि बैनात में से है। तो लिहाजा जो आपका काम है वो बशीर और नजीर है, आप अपना काम कर लीजिए, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि लोग क्यों नहीं ईमान लाए। अगली आयत देखिए, वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, और यहूद और नसारा आपसे हरगिज राजी नहीं होंगे यहाँ तक कि आप उनके तरीके की पैरवी करें। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि वो आपसे, आप उनको राजी करने की कोशिश ना करें, वो एक ही सूरत में राजी होंगे कि आप उनके तरीके की पैरवी करें। कुल कह दीजिए, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, बेशक हदायत वही है जो अल्लाह ताला की तरफ से है। वला इन इत्तबाअता अहवाहुम बअदल्लज़ी जाअका मिनल इल्म, और अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की इल्म आ जाने के बाद, मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो आपके लिए अल्लाह से बचाने वाला कोई हिमायती और मददगार नहीं होगा। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना एक रियलिटी चेक दिया जा रहा है कि आपको क्या लगता है कि ये लोग आप पर ईमान क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि आपके पास कोई नबूवत का सबूत नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। क्या बात है? वलन तरदा अनकल यहूदा वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, ये नहीं, जब तक आप अ, उस बात को तस्लीम नहीं करेंगे ना जो वो चाहते हैं, तो ये आपको मानने के लिए तैयार नहीं। ये दोनों यहूद और नसारा वो ये बात पसंद नहीं करते जो आप कहते हैं, वो ये बात पसंद नहीं करते कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और जो आप कहते हैं वो उसको पसंद नहीं करते। और रसूल क्या कहते थे? वही जो अल्लाह ताला का पैगाम था, और वो इसी तरह उसको आगे पहुंचाते थे। तो इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़े इस आयत में, एक थोड़ी सी चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जितने भी पहलू हैं ना उनको बेहतरीन सतह पर पाते हैं। इनके अंदर बेहतरीन दर्जे की सिफात मौजूद थी, एक वालिद के तौर पर, एक शोहर के तौर पर, दोस्त के तौर पर, ताजिर हो जाए, मुअल्लिम है, लीडर है, कोई सच्चा इंसान है, कोई अमानतदार है, ईमानदार है। ये जितने भी हम लेवल सोच सकते हैं ना, इखलाक के बेहतरीन दर्जे जो हम सोच सकते हैं, वो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नजर आते हैं। हम भी अपनी जिंदगियों में मल्टीपल रोल्स में काम कर रहे होते हैं, तो हर पहलू में हम नबी की जिंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब गैर मुस्लिमों के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पेश करने की बात आती है, तो ये सारी क्वालिटीज जो हमारे नबी की जिंदगी की थी ये बताना बहुत अच्छी बात है। लेकिन रसूल की एक क्वालिटी जो हमको दूसरों से शेयर करने की जरूरत है, वो क्या है? इनका रसूल होना, इनका अल्लाह का पैगंबर होना। हम इन पर इसलिए नहीं ईमान रखते कि वो बेहतरीन वालिद या बेहतरीन मुअल्लिम या बेहतरीन मुनसिफ थे। हम क्यों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखते हैं? इसलिए कि वो अल्लाह के रसूल हैं। और जब रसूल खुद भी यही दावा करते हैं, तो किस बुनियाद पे करते हैं? यही इसी बुनियाद पे ना, ये जो दावा था रसालत का कि वो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी रुकावट भी यही दावा बन गया था उनके उनकी मिशन की तकमील में कि वो अल्लाह के पैगंबर है। अभी देखिए पूरी दुनिया में लोग हमारे नबी को पसंद करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, लेकिन पैगंबर मानने को तैयार नहीं होते। अल्लाह को मान लेते हैं लेकिन रसूलों को नहीं मानते। उनका क्या ख्याल है कि पैगंबरों की वजह से लोग ग्रो ग्रो हुए हैं, यानी उनकी बात नहीं करनी चाहिए। ज्यादा ये बात करते हैं कि चलो बड़े रहमदिल हैं। नहीं, ये बात नहीं है। असल में जो मैसेज है ना और मैसेंजर, ये आपस में कनेक्टेड है, और मैसेज भेजने वाला चूंकि एक है, लिहाजा ये सारी एक चेन बन जाती है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, कुल इनल हुदल्लाहि हुवल हुदा, बेशक हदायत तो वही है जो अल्लाह की हदायत है। यानी असल चीज क्या है? हदायत। और वो किसकी तरफ से आती है? अल्लाह ताला की तरफ से। कितनी अहम बात है ना। और कौन लेकर आता है वो हदायत? रसूल लेकर आते हैं। तो हमारी तवज्जो इसी के ऊपर होनी चाहिए। वाला इन, और अलबत्ता अगर, वाला इन इत्तबाता अहवाहुम बादल्लज़ी जाका मिनल इल्म, और अगर आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की इल्म आ जाने के बाद, तो फिर आपका कोई मददगार और नसीर नहीं होगा। क्या थी इनकी ख्वाहिशात? एक सवाल पैदा होता है ना। ये ख्वाहिशात थी कि हमारी तरह के हो जाएं, ज्यादा नहीं तो कुछ हद तक, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि तुम हरगिज जन्नत में नहीं दाखिल होगे अगर यहूदी या नसरानी ना हुआ। इसी सूरत में अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। तो बस कह दें कि हाँ आप भी जन्नत में जाएंगे और हम भी जन्नत में जाएंगे, बस इतना सा कह दें। तो भाई कैसे कह दें? अगर अल्लाह ताला ये बात नहीं कह रहे तो हम कैसे कह सकते हैं ये बात? असल बात अल्लाह को राजी करने की है या इंसानों को? और खास तौर पर उस वक्त जब इल्म वही आ गया, अल इल्म, यानी अल इल्म क्या है? कुरान। तो दुनिया के मामलात में
ठीक है अगर साथ रह रहे हैं तो तावन कर लें, जो उसी प्रिंसिपल की बेस पे जो अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे से तावन करो और गुनाह के कामों में ना करो। तो ठीक तरीके से मतलब रहें आपस में। मगर ये नहीं होगा कि ये जो तुम कहते हो ना कि ये कह दो कि हम एक ही जैसे हैं, हमारी आपस में बड़ी यूनिटी है, असल में सारे दीन एक ही सोर्स से निकले हैं, वो एक ही जैसे हैं, अल्लाह के हैं या राम के हैं, बात एक ही नहीं, ये बात एक नहीं है, ये अलग अलग बातें हैं बहुत ज्यादा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आपने उनकी पैरवी की तो क्या होगा, मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तो अल्लाह से बचाने के लिए आपके पास कोई हमायती नहीं होगा और ना ही कोई दोस्त होगा। वली और नसीर को हम पहले भी देख चुके हैं पिछले सेशन में। वली का मतलब होता है करीबी दोस्त, यानी वो ऐसा दोस्त जो मुश्किल के वक्त में पास हो, और नसीर होता है ऐसा मददगार जो जुल्म और ज्यादती के वक्त मदद करे। यही अल्फाज जो हैं जो हमने पढ़े थे, तो वो आयत नंबर 107 थी। उस वक्त यहूद से बात करते हुए अल्लाह ताला ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि उस वक्त क्या वो था, थीम था, क्या क्या बात स्टोरी डिस्कस हो रही थी कि असल में तुम्हारी मदद और नुसरत अल्लाह ने करनी है अगर तुम इस्लाम का रास्ता अख्तियार करते हो, कोई और नहीं तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही कहा जा रहा है कि अगर इन ग्रोहों को राजी करने के लिए आपने कोई ऐसी बात करनी ना जो वो चाहते हैं, तो फिर आपका तो फिर अल्लाह आपका वली और नसीर नहीं रहेगा। और ये यहूद और नसारा तो किसी के वली और नसीर नहीं हो सकते। तो हमारे लिए फिर क्या सबक है, वही इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, हदायत तो वही है जो अल्लाह ताला की तरफ से। बाकी सब अमानी हो सकती है, अबाओ इज़्ज़ात की पैरवी हो सकती है, लोगों को राजी करने के लिए कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, हदायत नहीं हो सकती। अल हुदा क्या है, कुरान। 121 देखिए, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावती, वो लोग जिनको हमने किताब दी है वो किताब की तिलावत करते हैं जैसे तिलावत करने का हक है। उलाइका युमिनूना बी, यही लोग हैं जो इस पर ईमान लाते हैं, बी इस पर, किस पर, किताब पर। वो मैं यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून, और जो कोई कुफर करेगा इसका तो यही लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। किसका कुफर करेगा, किताब का कुफर करेगा। यानी आम अहले किताब के रवैया से मायूस होकर अल्लाह ताला एक कंट्रास्ट ला रहे हैं यहाँ पर कि यानी वो लोग हमने पढ़ा ना जिन्होंने किताब को पीठ पीछे फेंक दिया, वर्सेस वो लोग जो जो डैश है, अभी डैश फिल नहीं करते, ठीक है बाद में करेंगे। मैंने किन लोगों के मुकाबले में हमने हमने बनी इसराइल के बारे में पढ़ा कि जब अल्लाह ताला ने उनको किताब अता की तो उनका रवैया क्या था कि उन्होंने किताब को पीठ पीछे फेंक दिया। ठीक हो गया, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात क्या आई कि कुछ और लोग हैं जो हक का तिलावत ही करते हैं, वो कौन है वो देखते हैं जी अब यहाँ पे। अल्लदीना आतैनाहुमुल किताब, कौन है वो जिनको हमने किताब अता की। इसमें देखिए अल्लाह ताला ना बड़ा फख्र करके बात कर रहे हैं, और इसमें हमें अल्लाह ताला का बड़ा कुर्ब नजर आ रहा है अपने उन बंदों के साथ जिनको अल्लाह ताला ने किताब दी है। क्योंकि हमने वो एक्सप्रेशन पहले पढ़ा है अल्लाजीना ऊतुल किताब, वो लोग जो किताब दिए गए। वहां पे अल्लाह ताला ने, किताब तो अल्लाह ही देता है ना, लेकिन वहां पे अल्लाह ताला ने अपने आप को उनसे अलग कर दिया था, इजहार मायूसी के तौर पर और या फिर नाराजगी के इजहार के तौर पर। चले वापस वो अल्लाजीना आतैनाहुमुल किताब से सिलसिला जोड़ते हैं। तो जिनको अल्लाह ताला कहते हैं हमने किताब दी, वो क्या करते हैं, यतलूनहु हक्का तिलावतिही, वो इसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे तिलावत का हक है। यानी किसकी बात हो रही है, उन लोगों की जिनको किताब दी गई, वो जो डैश में अभी हमने फिल करने हैं। और कैसे लेते हैं वो किताब को, हक का तिलावत है। कुरान का हक है क्या, सवाल तो यहाँ पे ये भी पैदा होता है। तो हरूफ का हक है, लहजे का हक है, इसको सही अंदाज से पढ़ा जाए। फिर अगला लेवल क्या है, उसको समझा जाए गौर व फिक्र करके। उसके बाद अगला लेवल, उसके ऊपर अमल किया जाए। और फिर ये है कि अमल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सीरत नबवी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेनी पड़ेगी। और फिर लास्ट उसका फाइनल लेवल है कि इसको आगे भी फैलाया जाए, इसलिए कि इस उम्मत को एक खास उम्मत का टाइटल दिया गया है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, उम्मत वसता, उसको वहीं जाके डिस्कस करेंगे फिर बाद में। तो कैसे फिर हम फॉलो करेंगे किताब को, जब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पहला स्टेप तो पढ़ना हो गया ना। और कब पढ़ेंगे, जब हम कौन सी किताब पढ़ते हैं जिसको हम वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी चीज को वैल्यू करेंगे ना तो फिर हम ऑटोमेटिकली उसको वक्त भी देंगे। अगर हमें मालूम हो, एक मिसाल दे रही हूँ, अगर हमें पता हो कि इम्तिहान जो है ना वो किताब के पहले 6 चैप्टर्स में से आएगा, पूरा पेपर वहीं से बना रहा, तो जाहिर हम क्या करेंगे, हम हर वक्त उसको पढ़ रहे होंगे, रटे मारे होंगे। क्यों हम ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने कामयाब होना है, हमने खसारे वाला नहीं होना। तो हम वक्त देंगे ही देंगे, क्यों, हमारी कामयाबी जुड़ी है उसके साथ। सिंपल सी बात है ना। तो सोचने की बात यह है कि अगर कुरान हमारा वक्त और अटेंशन नहीं ले रहा तो उसका क्या मतलब है, फिर कुछ तो फिर मेरे अंदर गलत है कि मेरा ही कनेक्शन नहीं जुड़ रहा इस किताब के साथ।
मैं ही शायद, फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं ही शायद कामयाबी नहीं चाहती अपनी, क्योंकि कामयाबी को अल्लाह ताला ने तो किताब के साथ जोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि खसारे को जोड़ा है ना उसके साथ जो कुफर करते हैं, तो उसका मतलब है कामयाबी तो किताब के साथ जुड़ी है। तो फिर अगर मैं अपनी कामयाबी नहीं चाहती तो फिर मैं क्या चाहती हूँ असल में? ये तो सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए ना। और हक का तिलावत ही कौन करते हैं? कौन करते हैं हक का तिलावत ही? वो जो डैश में है। ठीक है, और डैश में फिर कौन लोग हैं बताइए? ऊपर जो डैश हमने बनाई थी उसमें कौन क्या फील करेंगे उसमें? मेरी आवाज आई? हाँ जी जी परवीन। जी, अल्लाह का हुक्म मानने वाले और आयात पर अमल करने वाले की जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर दिलो जान से अमल अमल करने करने वाले। में ठीक है। नाम आया है उनका एक ना, आयत में ही नाम है मोमिन। मोमिन। हाँ, जो ईमान लाते हैं उस पर, वही तो है। ठीक है, तो क्या वो डैश देखिए, वो लोग जिन्होंने किताब को पीठ पीछे फेंक दिया वर्सेस वो जो मोमिन है, और मोमिन क्या कर रहे हैं? हक का तिलावत ही। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करे जो हक का तिलावत ही करने वाले हैं। और फिर आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इसका कुफर करेगा उसका अंजाम क्या है? खसारा, रुसवाई, अल्लाह की नाराजगी और जहन्नुम का घर। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, इसलिए क्योंकि आगे जाके ना जो आयात आ रही हैं उनका आपस में बड़ा गहरा लिंक है। अगर हमने आज आधा यहाँ पे कर लिया तो फिर वो लिंक ना आगे जाके पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम यहीं तक रखते हैं इसको। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल